बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से रमीश शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से अगर मैं आपको मुख्तसरन तारुफ करवाऊँ तो ये आईपी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। यानी मुख्तलिफ महकमे जो है वो अपने जो मुलाजमीन होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनको बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं ताकि उनको रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। इसी तरह जो आईबी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई थी, जिसको बाद में गुलबर्ग ग्रीन्स का नाम दिया गया। ये सीडीए के जोन में वाक़ है। और यहाँ पे जब आप इसकी लोकेशन के हवाले से देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये एक्सप्रेस हाईवे पर वाक़ है। और जो ही आप कुराल चौक क्रॉस करते हैं तो उससे अगला जो राउंड अबाउट आपको नजर आता है, अगर आप इस्लामाबाद से जीटी रोड की तरफ सफर कर रहे हैं तो वो आपको गुलबर्ग ग्रीन्स का आता है। इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने राउंड अबाउट बनाया हुआ है और उसमें अंडर पासिस हैं और इसके अलावा जो है वो बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है गुलबर्ग ग्रीन्स को। इसके साथ साथ अगर आपको मजीद बताऊं तो जो ही आप मेन बुलेवर्ड को क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट पे कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं, जिनकी बैक साइड पे आपको फार्म हाउसेस नजर आते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि चूंकि ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स जिस जगह पे ये फार्म हाउसेस और कमर्शियल प्लॉट्स बनाए गए थे, जहाँ पे अभी बहुत सारी आपको बड़ी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली गुलबर्ग के जो ये सीडीए के इस्लामाबाद का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो बाय लॉज हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म की रिहायशी सरगर्मी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो इस हवाले से यहाँ पे जो है वो एग्रो फार्म्स जो है वो मुतारिफ करवाए गए और इसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो मुतारिफ करवाई गई। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो है वो आपको मेन बुलेवर्ड इसकी नजर आती है, जिसके दोनों तरफ में बहुत मेगा किस्म के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स और दीगर इस तरह की बिल्डिंग बन रही है। इसको जो ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे आपको गुलबर्ग रेजिडेंशिया नजर आता है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया बेसिकली जो रेजिडेंशियल इसका सेक्टर है, रेजिडेंशियल इसका एक सेगमेंट है वो बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ साइजेस के जो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स दिए जाते हैं। तो जो 5 मरला प्लॉट है उसके हवाले से अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं, तो हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है अबू बकर साहब ने, और इनसे हम जानते हैं कि जो 5 मरला प्लॉट है गुलबर्ग ग्रीन्स में उसकी क्या तफसीलात हैं। अच्छा अबू बकर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो 5 मरला प्लॉट है ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया में वाक़ है और इस ये किन किन ब्लॉक्स में है? ये बिल्कुल गुलबर्ग रेजिडेंशिया में ही वाक़ है। ये सिर्फ एक ही ब्लॉक में, डबल ए ब्लॉक में, ठीक है, 5 मरला 25-50 इसका टोटल एरिया है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसकी जो लोकेशन है ना वो है P4 के साथ, ठीक है, नियर टू P4 कह सकते हैं आप। यानी P4 मेरे नाजरीन को तो इस हवाले से अंदाजा नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से तफसीलन आगाह कर देता हूँ कि जो ही आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एंटर होते हैं तो मतलब ये थोड़ा सा अमूमन ऐसे ही होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज में जो 5 मरला और 7 मरला की कटिंग होती है वो फ्रंट पे नहीं होती, वो थोड़ी सी बैक पे जाके आती है। तो ये जो साइज है इसका 25-50 है, यानी 25 फुट इसका फ्रंट आता है और 50 फुट इसका डेप्थ आती है। मुझे ये बताएं कि ये जो गुलबर्ग में 5 मरला प्लॉट है इसकी तकरीबन इस वक्त कीमत क्या चल रही है? इस टाइम इसकी कीमत जो है वो 30 लाख से 35 लाख तक की है। इतना डिफरेंस, यानी 30 लाख की कौन से प्लॉट्स हैं और 35 लाख वाले कौन से प्लॉट्स? सर इनका असल में जो प्लॉट है ना, उन प्लॉट के नंबर लगे हुए हैं मैप पे, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से जो भी है वो थोड़ा प्राइस, यानी जो कैटेगरी का प्लॉट है उसकी जरा ज्यादा कीमत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो है ये इनिशियली आईबी ने अपने लोगों को ये प्लॉट्स जो है वो एलोकेट किए थे और उन लोगों ने आगे बेचे, या ये इंस्टॉलमेंट पे ऑफर किए गए? जो है गुलबर्ग ग्रीन्स जो भी अपनी डील देता है वो अपने एम्प्लॉयज को देता है। ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में फिर जो है ना, लेकिन ये पहले हुआ है, मतलब जो बुकिंग पहले 5 मरला में हुई है उसमें यह था कि ऑल ओवर बुकिंग हो सकती थी। ठीक। लेकिन अभी जो है वो अपने खास एम्प्लॉयज को जो है अलॉट करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट पे ये दिए गए थे प्लॉट? जी, इंस्टॉलमेंट पे दिए गए। ठीक है। ये कितने साल की इंस्टॉलमेंट थी? ये 3 साल। और उस वक्त जब ये इंस्टॉलमेंट पे दिए गए थे उस वक्त कितने के थे? ये 12 लाख। अच्छा, यानी 12 लाख का प्लॉट था और उसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे दिया गया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी अगर कोई शख्स इसको प्लॉट को खरीदता है, यानी 30 लाख रुपए मिसाल के तौर पे खरीदता है, तो उसमें इस यानी जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो कितना है, इसमें फायदा कितना हो सकता है? पोटेंशियल आप इस तरह से इसका आइडिया कर सकते हैं कि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यानी 5 मतलब प्लॉट जहाँ पर वाकई वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी इसी तरह से इसका रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट का कब तक मुमकिन है, कि कब तक स्टार्ट हो जाएगी? यानी अमूमन ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हमारे लोग इस हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 6 महीने बाद डेवलपमेंट होनी है तो वो कहते हैं हम आज प्लॉट ले लेते हैं ताकि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो तो उसका रेट जंप कर दे। तो ये अंदाजन कब तक हो सकती है? अब
ابھی انہوں نے نا حال ہی میں بکنگ جو ہے نا پچھلے ایک سال میں انہوں نے بکنگ کی ہے، نئی بکنگ کی ہے 5 مرلہ، اچھا 5 مرلہ، نئی 4th فائل آئی ہے، ٹھیک ہے 4th فائل بولتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 3 ساڑھے 3 سال کا شیڈول ہے، مطلب کہ اگر انہوں نے 3 سال بعد اس کا میپ تو دینا ہی دینا ہے، انہوں نے جب اس کا میپ دینا تو آپ اس کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہ 3 سال میں اس کو ڈیولپمنٹ کریں گے، اس کو ڈیولپمنٹ، کیونکہ ابھی جو بکنگ والی چیز انہوں نے جب اس کو لے کے آنا آن دا گراؤنڈ، اس سے پہلے یہ پہلی والی چیز لے کے آئیں گے تو تبھی جو ہے اچھا پرفارم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ گلبرگ گرینز جو ہے یہ اس میں 5 مرلہ پلاٹ کی پرائس آپ کو بتائی بکر بھائی نے کہ یہ 50 کا پلاٹ ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 30 سے 35 لاکھ روپے ہے۔ تو اگر آپ میری اس حوالے سے اوپینین جاننا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلبرگ گرینز اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بہترین لوکیشن پر واقع ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں اگر آپ آج جو ہے وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو کل کو اس میں بہترین منافع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آج اگر دیکھ رہے ہیں جو سوسائٹیز راولپنڈی اور اسلام آباد میں بن رہی ہیں، کچھ سوسائٹیز چکری روڈ پہ بن رہی ہیں، کچھ سوسائٹیز جو ہے وہ بارہگاؤں سے آگے بن رہی ہیں، تو اگر شہر سے قریب ترین سوسائٹی جس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، جس میں ابھی تک معقول ریٹ پہ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ پہ معقول پرائسز پہ آپ کو جو ہے وہ پلاٹ مل سکتا ہے تو وہ گلبرگ گرینز ہے۔ تو اگر آپ اس کے پوٹینشیل کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک تو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ نہیں ہوئی جو 5 مرلہ اور چھوٹی کٹنگ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اگر 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کی پرائس جو ہے 50 لاکھ پلس ہو جائے گی۔ تو ایسے تمام لوگ جو اس کو انویسٹمنٹ کے لیے لینا چاہیں ان کے لیے بہترین آپشن ہے، جو رہائش کے لیے لینا چاہیں ان کے لیے بہترین آپشن ہے، اور یہ ایک انتہائی خوبصورت سوسائٹی ہے جس میں آپ کل کو اگر رہائش اختیار کریں گے تو یقینی طور پر آپ اس سے مطمئن ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اسی طرح آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ایسی معلوماتی جو ویڈیوز میں بناتے رہیں گے، آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔